जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु क्लासेस गुरु जी। बच्चों, द्विघात बहुपद चैप्टर 2 चल रहा है और सारे प्रश्न हमने खत्म कर दिए हैं। अब विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं ये, और एक एक करके क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो है आपको पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट आपको करवा दिया है और वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आज दूसरा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको देखना है और समझ लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन आपका है, वे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक निम्न है। पहला है 3 माइनस √3/5 और 3 प्लस √3/5, और दूसरा आपका ये है, दोनों आपको द्विघात इसमें बहुपद ज्ञात करना है, ये ध्यान देना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, शून्यांकों का, हम शून्यांक दिए गए हैं, शून्यांकों का योगफल निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर आपका निकाल लेना है, शून्यांकों को योगफल निकाल लेना है और शून्यांकों को गुणनफल निकाल लेना है। उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 प्लस शून्यांक आपको दिए गए हैं, 3 माइनस √3 और प्लस 3 प्लस √3 इसका बटे 5 है और इसका भी बटे आपका 5 है। यहाँ पे आपको देखना है जरा ध्यान से, यहाँ √3 प्लस माइनस कट जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक। अब यहाँ पे आपको शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही शून्यांक आपको दिए गए हैं, 3 माइनस √3 गुणा बटे 5 और गुणा 3 प्लस √3/5। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ करना क्या है, 3 का गुणा जब आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और उसके बाद 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, और √3 गुणे √3 तो कितना है, 3। चलिए फिर यहाँ पे 9 हो गया आपका, माइनस √3 गुणा √3 करेंगे तो 9 3 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका, 5 गुणे 5 करेंगे 25, तो आ जाएगा आपका 6/25। ठीक, ये आपका हो गया है गुणनफल। अब यहाँ पे हम द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगा देते हैं। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगाते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अभी इसको आप ऐसे सूत्र भी लिख सकते हैं, x² ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 6/5, और ब्रैकेट में x है आपका, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6/25। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, x², इसका गुणा आप करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 6/5x, और यहाँ पे प्लस 6/25। अब यहाँ पे आप देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे 25 है तो आप 25 से गुणा करेंगे, 25x² हो जाएगा आपका, और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 30x और प्लस कितना 6, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यही आपको निकालना था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना जरा, यहाँ पे एलसीएम लिया गया सब में, तो 25 एलसीएम होगा सबका पूरे का। 25 एलसीएम जब हो जाएगा तो यहाँ 25 से गुणा करो 25x², और यहाँ देखिए 5 से ही केवल गुणा करना, तब 25 होगा, तो 5 × 30x, और यहाँ 25 ही है, तो द्विघात बहुपद ये आपका आंसर हो गया।
अब यहाँ पे आपको देखना दूसरा सेकंड पार्ट, आपको देखना सेकंड पार्ट। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको शून्यंकों का योगफल निकाल लेना। तो शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस रूट 2 बटे 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 2 और बीच में प्लस लगा देंगे 5 माइनस रूट 2 और बटे कितना होगा 5 प्लस रूट 2, ये हो गया है। अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो तिरिया गुणा करेंगे जरा, तो 5 यहाँ देखिए 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीच में लगाएंगे और फिर 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे आपका क्या होगा, बटे आप देखिए जरा इसमें जोड़ेंगे तो इसमें रूट दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका यह 25। यहाँ अगर करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 5 या 5 माइनस रूट 2 और फिर आपका 5 प्लस रूट 2। यहाँ पे अब करना क्या है देखिए जरा ध्यान से, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, यहाँ पे आप लिखते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इसको खोल देते हैं, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जरा आप 5 गुणा जब आप 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, रूट 2 का गुणा जब आप 2 बार करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा रूट 2, ये आपका इसका हो गया। फिर प्लस बीच में लगा देंगे, अब यहाँ पे 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा और फिर प्लस रूट 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा और माइनस 2 गुणा 5 गुणा रूट 2। ठीक, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे आप करिए, नीचे क्या करेंगे ध्यान से देखिए जरा, नीचे आप a माइनस बी है और a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का एक क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर का करेंगे 25 हो जाएगा और माइनस रूट 2 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो 2 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए तो वहाँ 25 आपका ही है और ये प्लस का ये टोटल देखिए टोटल और ये देखिए पूरा कट जाएगा, तो आपका 25 और 2 25 और 25 50 और 2 ये 2 54 हो जाएगा इसमें, 54 और बटे कितना आ जाएगा 23, 25 में 2 घटा देंगे 23, तो ये योग फल आपका निकल गया है। अब इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, यहाँ लिखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल आप जानते हैं आप क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो आपको दिया गया है 5 प्लस कितना रूट 2 बटे 5 माइनस रूट 2 और गुणा हो जाएगा आपका 5 माइनस रूट 2 बटे 5 प्लस रूट 2। अब आपको करना क्या है देखिए जरा ध्यान से, इसमें इसमें आपको जो है ये गुणा कर देना है, तो इसमें क्या आएगा रूट 2 और रूट 2 ये आपका कैंसिल कर दे रहे हैं और फिर 25 आ जाएगा आपका 25 बटे, अब यहाँ करना क्या है आपको, ये रूट 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब 5 के गुणा 25 25 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 2 का कैंसिल हो गया 5, हम 25 यानी कि 1 बराबर इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आपका गुणनफल हो गया 1। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगा देंगे, द्विघात बहुपद बराबर आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ब्रैकेट में
और यक्स, और फिर क्या होता है प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों गुणनफल, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको यक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर देखते हैं कि हमको बहुपद बताना। देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम जगह, ये इतनी जगह है तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ यक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल आपका कितना है, मूलों का योगफल है आपका 54/23 और ये यक्स हो जाएगा और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिए 23 का गुणा आप करोगे यहाँ पे 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 54 एक्स, क्योंकि इसमें 23 आई है, और प्लस 23 का गुणा 1 करोगे तो 23 आ जाएगा। यही आपका बहुपद हो जाएगा, यही आपका बहुपद हो जाएगा, यही आपका बहुपद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर आपका क्या हो जाएगा 23 एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स और प्लस 23। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, और क्वेश्चन एक एक करके इसी तरह बोर्ड पे आपको समझाए जाएंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं।